तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर तमाम नाम सामने आ रहे हैं, तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन अब पार्टी की तरफ से कहा गया है कि कल मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होगी, यानी उत्तराखंड का अगला मुखिया कौन होगा, इसके लिए उत्तराखंड के लोगों को 24 घंटे का इंतजार करना होगा। और ये 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि एक के बाद एक कई नाम सामने आ रहे हैं उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर। और जो भी उत्तराखंड के अगला मुख्यमंत्री होगा उसके सामने यकीनन ढेरों चुनौतियां होंगी, क्योंकि एक तरफ नाराज विधायकों को मनाने की कोशिश होगी, वहीं दूसरी तरफ ये चुनावी साल है, बहुत कम वक्त बचा है, तकरीबन 1 साल से भी कम का वक्त बचा है उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए। लिहाजा चुनावी मोड में पार्टी सूबे में रहेगी। ऐसे में वो कौन सा चेहरा हो सकता है जो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की इन मुश्किलों को सुलझा सकता है, बीजेपी को एक बड़ी राहत दे सकता है। यकीनन इस वक्त एक बड़ा सवाल बीजेपी के सामने ये रहेगा कि बीजेपी का उत्तराखंड में चेहरा कौन रहने जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2027वें राज्य के तौर पर उत्तराखंड वजूद में आता है और साल 2000 से लेकर 2021 तक उत्तराखंड में अब तक एक के बाद एक मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते रहे। एक छोटा सूबा है उत्तराखंड, 9 मुख्यमंत्री अब तक बन चुके हैं उत्तराखंड में। उसी लिस्ट में एक और नाम जुड़ा है त्रिवेंद्र सिंह रावत का, जिन्होंने अब तक का अपना सबसे लंबा कार्यकाल तय करने का दूसरा रिकॉर्ड बनाया है। हमारे सहयोगी रविकांत हमारे साथ बने हुए हैं। रविकांत राय, एक बड़ी चुनौती नए चेहरे के सामने, इलेक्शन मोड में है सूबा। बिल्कुल अनुराग, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उत्तराखंड का, उसके सामने ढेरों चुनौतियां होंगी, क्योंकि 8 से 9 महीने के बाद इस राज्य को चुनाव में जाना है। और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनसे इतनी ज़्यादा नाराज़गी थी जिसकी वजह से आलाकमान को उन्हें सीधे तौर पर हटाना पड़ा है, क्योंकि 20 से 22 जो विधायक और 4 मंत्री हैं वो लगातार उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। और इस बात की जानकारी आलाकमान को थी कि अगर उनके चेहरे को आगे करके बीजेपी चुनाव में जाती है तो बीजेपी कांग्रेस से हार जाएगी। इस तरीके की रिपोर्ट और इंटरनल सर्वे पार्टी के पास थी। इसलिए अनुराग, पार्टी ने माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा आपको लिए चलते हैं। मदन जी आएंगे यहाँ पर। हेलो, आओ, आ जाओ ना। कौन है? आओ यहाँ। पत्रकार मित्रों, सबको नमस्कार। मैं लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और प्रचारक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते, और विगत लगभग 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। एक छोटे से गांव में, जहां आज भी 7-8 परिवार रहते हैं, उस गांव में मैंने जन्म लिया, एक सैनिक के परिवार में जन्म लिया। और पिताजी पूर्व सैनिक थे,
कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी, सोच भी नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था कि एक छोटे से गांव के, एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में, आज कितना तारीख है, आज 9 तारीख, 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में। तो ये इतना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, विशेषकर जो हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, किसानों के लिए, तमाम जो हमने यहाँ पर नए नए कार्यक्रम दिए, ये 4 वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता था। महिलाओं का पति की पैतृक संपत्ति में खातेदार के रूप में उनकी हिस्सेदारी और एक घसियारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए एक अति संवेदनशील पहल है सरकार की। अब जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया हूँ। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फैसले होते हैं तो वो सामूहिक विचार के बाद ही होते हैं। अध्यक्ष जी से मेरा सवाल है, अध्यक्ष जी से आज अध्यक्ष जी से मत करिए आप। अध्यक्ष जी को आप फिर मौका देंगे। हाँ, कल पार्टी मुख्यालय पर 10 बजे पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है। सभी विधायक उसमें कल रहेंगे। आखिर वजह क्या रही? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।